गोरी कौवी अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। तब वहां पर उसका पति आता है। कौवे जी, मुझे किसी चिड़िया के अंडे पीने का मन कर रहा है। आप मुझे कहीं से भी अंडे ला कर दे, अन्यथा मैं आपको घर में घुसने नहीं दूंगी। अरे गोरी, तुम्हारा तो यह रोज रोज का है, तुम्हें रोज ही कहती हो। मुझे अंडे ला कर दो। भला मैं अंडे कहाँ से लाऊं? क्या अंडे पेड़ पर उगते हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कहीं से भी अंडे ला कर दो, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने भी नहीं दूंगी और ना ही खाना। अगर रोज रोज हम ऐसे ही जंगल से अंडे गायब करते रहे तो किसी पक्षी को हम पर शक हो जाएगा और हमें इस जंगल से भी निकाल दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी अंडे ला कर दे, मुझे अंडे पीने हैं। गोरी का पति अंडे खोजने के लिए निकल जाता है। अरे, ये तो नैनी चिड़िया का अंडा है, मैं इसे ही ले जाता हूँ। कौवा नैनी चिड़िया के अंडे को लेके चला जाता है। इधर चिड़िया जब वापस आती है तो वह अपने घोंसले में अंडे ना देखकर रोने लगती है। मेरे अंडे कहाँ गए? किसने चुरा लिए मेरे अंडे? अभी तो मेरे अंडे को 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे, पता नहीं किसने मेरे अंडे चुरा लिए, मेरे अंडे। तब वहाँ पर बुलबुल मौसी आती है। अरे नैनी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मौसी मौसी, मेरे अंडे किसी ने चुरा लिए, अभी तो 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे मेरे अंडों को। पता नहीं कुछ दिनों से जंगल में अंडे कौन गायब कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही शीला के अंडे भी चोरी हो गए। मौसी मौसी, आखिर इन अंडों की चोरी कौन कर रहा है? मौसी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी जब वो पूछेंगे अंडे कहाँ गए तो? तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम इस चोर का पता लगा कर ही रहेंगे। आखिर जंगल से अंडे कौन गायब कर रहा है? अरे क्या तुम ऐसे सोए हुए हो? जाओ, जाकर मेरे लिए अंडे लेकर आओ, मुझे अंडे पीने का मन कर रहा है। अरे तुम पक्षी हो या चुड़ैल, पता नहीं कितने अंडे पियोगी, पता नहीं कितनों के बच्चे तुमने खा लिए। आप मुझे ज्यादा ज्ञान ना दे, आप मुझे कहीं से भी अंडे ला कर दे। देखो गोरी, मैं अब अंडे नहीं लाऊंगा, जंगल में बहुत यह चर्चा है अंडों की चोरी की, इसलिए तुम खुद ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ घर से, तुम ही रहो यहाँ। लगता है अब मुझे ही अंडे चुराने पड़ेंगे। क्या दिन आ गए हैं मेरे, अब मुझे मेरे कोमल कोमल पंखों से अंडे चुराने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे सभी पक्षी बहुत मारेंगे और मुझे जंगल से भी निकाल देंगे। गोरी देखती है नैनी अपने अंडों के बिलाप में रो रही थी। अरे नैनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? देखो ना गोरी बहन, मेरे अंडे किसी ने चुरा लिए। अभी मेरे अंडे को 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे, पता नहीं किसने मेरे अंडे चुरा लिए। मेरे अंडों पर जरा भी तरस नहीं आई उसे। तुम चिंता ना करो नैना, हम दोनों मिलकर उस चोरनी को ढूंढेंगे। हाँ, आप ठीक कहते हैं गोरी बहन। गोरी कौवी मन में ही एक योजना बनाती है। गोरी लिली चिड़िया के अंडों को नैनी के घोंसले में रख देती है। इधर लिली अपने अंडे खो जाने के गम में रो रही थी। तब गोरी उसके पास जाती है। अरे लिली बहन, तुम क्यों रो रही हो? देखो ना गोरी बहन, मेरे अंडे किसी ने चुरा लिए। 2 दिन के अंडे पता नहीं किसने खा लिए। मुझे पता है लिली बहन, तुम्हारे अंडे नैना ने चुराए हैं। मैंने उसके घोंसले में तुम्हारे अंडे देखे हैं, लेकिन वो मेरे अंडे क्यों चुराएगी? लिली बहना, हो सकता है वही जंगल के सारे अंडे चुराती हो और पी जाती हो, परंतु गोरी बहना, उसके भी तो अंडे किसी ने चुरा लिए हो। लिली, तुम कितनी भोली हो, ये भी हो सकता है वो अपने अंडे खुद ही पी गई और रोने का नाटक कर रही हो।
परंतु गोरी बहना, जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता हम ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे अंडे नैना के घोंसले में है। उसके बाद दोनों नैना के घोंसले के पास जाते हैं। अरे गोरी बहना, तुमने ठीक कहा था, मेरे अंडे तो यही है। इसका मतलब है नैनी ही सबके अंडे चुराती है और पी जाती है। तब वहाँ पर नैना आती है। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? नैना, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम जंगल के सारे अंडे चुराती और उसे पी जाती। नहीं नहीं, मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मैंने कोई अंडे पिए हैं, मुझे किसी ने फंसाया है। अच्छा तो ये बताओ, मेरे अंडे तुम्हारे घोंसले में आखिर कैसे आए? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता लिली बहन। अरे चलो चलो, पक्षी सभा में ही फैसला होगा कौन चोर है और कौन चोर नहीं। उस सभा में नैना को चोर साबित कर दिया जाता है और उसे उस जंगल से जाने के लिए कह दिया जाता है। नैना अपना सामान थोड़ा बहुत जो था वह बांधने लगती है और वहाँ से जाने लगती है।